गुड मॉर्निंग। तो रात को हमने स्टे के लिए ये डॉम ले लिया था और मतलब ये गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है, देखिए बहुत सही जगह है ये। और 300 रुपीज़ पर पर्सन के हिसाब से हमें डॉम मिला। हम यहाँ पे ये रूम्स जो हैं, रूम भी देखे थे, हमने इतनी सीलन की बदबू आ रही थी। रूम्स भी कोई ज़्यादा महंगे नहीं थे, 1200 रुपये का एक रूम था। तो ये प्रॉपर्टी हमने ले ली। थक गए थे, रात को आउटरो बनाना भूल गया। अब जो है हम सुबह सुबह यहाँ से कहीं नाश्ता करेंगे और उसके बाद मुंशियारी के लिए निकलना स्टार्ट करेंगे। ऑलराइट, गुड मॉर्निंग। यहाँ देखो, यहाँ पे हम रुके थे। ये सरकारी आवास है भाई, मतलब यहाँ पे टूरिस्ट को भी रुकने का है। अब यहाँ से निकलना है। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। और मैप हमने लगाया नहीं है, तो मैप लगा के डिसाइड करते हैं कि भाई जाना कहाँ है हमें, है ना। पहले कुछ कॉफी वॉफी पियेंगे, फिर निकलेंगे आज मुंशियारी के लिए। तो कल रात की स्टोरी बताता हूँ। कल रात को क्या हुआ, वो जो होटल शिवांश पे अपन ने पार्किंग में गाड़ी लगाई थी, शादी का हॉल जो लग रहा था, उसमें क्या हुआ भाई, जैसे ही हम अंदर गए तो वहाँ पे बहुत ही कमरे में एक तो पंजेंट स्मेल थी और वहाँ पे कुछ मीटिंग वगैरह चल रही थी। तो वी फेल्ट रियली ऑकवर्ड। तो हम वहाँ से निकल लिए और फिर हमें ये बाय एनी चांस गवर्नमेंट डॉम मिल गया। तो पर मैंने अपना सामान पूरा खोल के निकाल लिया था, कैमरा वगैरह सब कुछ रख दिया था जब उस रूम में हम डिसाइड कर रहे थे कि यहाँ से जाए या नहीं। तो कल का कुछ शूट भी नहीं कर पाया और आउटरो वगैरह कुछ नहीं बना पाया। फिलहाल हम निकलते हैं मुंशियारी के लिए। निकल चुके अपन। हाँ, अब मुझे लग रहा है कि बस थोड़ी सी देर में पहाड़ी रास्ता जो है वो शुरू हो जाएगा। भाई जैसे जैसे अपन आगे बढ़ेंगे ना, रास्ता धीरे धीरे घने जंगलों में बदलता जाएगा और ऊंचे ऊंचे देवदार और चीड़ के पेड़ अभी अपन को मिलेंगे, जिनके बीच से धूप जो है वो छन छन के आती है, एकदम सिनेमैटिक वाइब देती है। वो सीन अभी आने वाला है। जैसे ही टनकपुर पीछे छूटा, वैसे ही धीरे धीरे सीधे रूट्स टर्न्स में बदलने लगे और प्लेन्स की गर्मी ठंडी हवा में कन्वर्ट होने लगी। यही वो मोमेंट होता है जब राइड अपनी जो है वो ऑफिशियली स्टार्ट होने लगती है और अच्छा लगने लगता है। व्यू पॉइंट है। क्या बात है भाई। सीनिक लोकेशन पे ओवरब्रिज है। रोड बहुत नैरो है। पहले ट्रक्स को निकल जा रहे थे, उसके बाद अब निकलेंगे। ये देखो फिसलने वाली मिट्टी है ये जो अपना टनकपुर से पिथौरागढ़ का जो स्ट्रेच है ना, वो असली फॉरेस्ट राइड एक्सपीरियंस देता है। जैसे अपन टनकपुर से आगे बढ़ते हैं, प्लेन्स धीरे धीरे अपने जो है वो खत्म हो चुके हैं और पहाड़ की चढ़ाई शुरू हो गई। देखो ये मिट्टी देखो, अपन थोड़ी देर बाद मतलब जंगल के अंदर भी अपन एंटर कर चुके थे और वही जो राइड का असली मैजिक जो है वो शुरू हो गया था। ऑलराइट जी, बहुत बड़ी कील निकली हमारी गाड़ी से। कील घुस गई है, अब निकालते हैं। कम ऑन। ओए होए, बहुत बड़ी कील थी, लेकिन अच्छा हुआ साइड में गई। अब देखते पंचर वगैरह नहीं होना चाहिए, अदरवाइज तो बाकी तो सब परफेक्ट ही है। ओ मैप देखो भाई, पाइन और देवदार के जो पेड़ हैं वो अब शुरू हो चुके हैं। लंबे सीधे पेड़ जिनके बीच से धूप हल्की हल्की फिल्टर होकर रोड पे पड़ती है ना, तो पूरा सिनेमैटिक फील देती है। सुबह या शाम के टाइम यहाँ हल्की धुंध भी मिलती है जो हर टर्न को थोड़ा मिस्टीरियस बना देती है। भाई साहब ये देखो टर्न। सबसे खास बात यह है यहाँ की शांति। ना सिटी का कोई नॉइज है, ना ज्यादा गाड़ियां, बस हवा की आवाज है, कभी कभी बर्ड्स और तुम्हारी बाइक का इंजन। यहाँ से पिथौरागढ़ की तरफ मुड़ना है अपन को। बहुत ही खूबसूरत ओवरब्रिज है, मजा ही आ जाता है। अपने शहर से जब यहाँ पे आते हैं ना, तो एक तरफ पहाड़ और दूसरी तरफ गहरी घाटी, मतलब हर टर्न पे नया व्यू मिलता है। कभी डेंस जंगल मिलता है, अभी अपन डेंस जंगल से आ रहे हैं। नीचे बहती नदी की झलक मिल जाती है, बीच बीच में से ओवरब्रिज मिल जाते हैं, छोटे छोटे वाटरफॉल्स मिल जाते हैं, पानी के नेचुरल सोर्सेज भी मिलते हैं। पिथौरागढ़ में हमारी एंट्री हो चुकी है फोक्स। अभी मजा आ गया भाई। टनकपुर से पिथौरागढ़ का जो जंगल सेक्शन था, वो एक सिर्फ रूट नहीं था, ये वो पार्ट था जो राइड का सबसे ज्यादा नेचर मैंने फील किया। यहाँ स्पीड से ज्यादा जरूरी होता है थोड़ा स्लो रहना, हर मोमेंट को एब्जॉर्ब करना। अब हम सिटी के हसल में आ चुके हैं थोड़ी देर के लिए।
पिथौरागढ़ बहुत बड़ी जगह है ये, अभी इसके अंदर से निकलने में बहुत टाइम लग जाएगा। पिथौरागढ़ उत्तराखंड के कुमायूं रीजन का एक बहुत ही ब्यूटीफुल टाउन है, जिसे अक्सर मिनी कश्मीर भी कहा जाता है पिथौरागढ़ का, आपने सुना होगा। सुअर या साउर वैली मैंने पढ़ा था, मेरा प्रोनाउंसिएशन गलत हो सकता है, यू कैन करेक्ट मी इन द कमेंट्स। साउर वैली या सुअर वैली में मतलब ये बसा हुआ है। 360 डिग्री का माउंटेन व्यू मिलता है यहाँ से, चारों तरफ पहाड़ हैं, बीच में खुली वैली जिसमें अपन चल रहे हैं, ऊपर क्लीन स्काई, बिल्कुल नीला स्काई तो अपन को पहाड़ों में ही दिखता है, बाकी कनाडा में दिखता है, इंडिया में और बाकी कहाँ से दिखता है आप बताओ। पूरा सीन एक पोस्ट कार्ड जैसा लगता है भाई साहब। ये यहाँ की सबसे बड़ी खासियत है यहाँ की शांति। टिपिकल टूरिस्ट स्टेशन जैसा क्राउडेड नहीं है, जैसे अपन मुंह उठा के चल देते हैं दिल्ली आगरा वाले मनाली और जाने कहाँ कहाँ, ऐसा नहीं है। यहाँ पे आपको असली पहाड़ों वाली पीस फील होती है, ठंडी हवा, फ्रेश ऑक्सीजन और थोड़ी स्लो लाइफ है, मतलब सब कुछ नेचुरली मिलता है। यहाँ का वेदर भी जो है काफी प्लेजेंट रहता है। स्कूल की छुट्टी हो गई तो थोड़ा ट्रैफिक मिलेगा यहाँ पे। अच्छा है, वेदर काफ़ी प्लेजेंट रहता है। समर्स में थोड़ा ठंडा और कंफर्टेबल रहता है, मानसून में ग्रीनरीज के पीक पे होती है, अभी मानसून तो आया नहीं, अभी मार्च में चल रहे हैं, और विंटर्स में ठंड जो है काफ़ी बढ़ जाती है यहाँ पे। कभी कभी आसपास के एरिया में स्नो भी मिल जाती है, और इस जगह नेचर लवर्स और बाइकर्स जैसे कि हम जैसे बाइकर्स के लिए परफेक्ट। रोड बहुत ही ट्विस्टी है, आपने देख ही ली है, व्यूज़ कंटिन्यूसली यहाँ के चेंज होते रहते हैं। ट्रैफिक अभी स्कूल छूटा है तो यहाँ पे है, लेकिन ओवरऑल कम ही होता है, इसलिए राइड का मज़ा थोड़ा और बढ़ जाता है। हर थोड़ी देर में आपको एक ऐसा स्पॉट मिलता है जहाँ थोड़ा रुकने का मन करता है, और इंटरेस्टिंग बना देते हैं ये सब इस एरिया को। धारचूला से अच्छा याद आया, नेपाल का जो एक्सपीरियंस है, नेपाल बॉर्डर का, वो एक्सपीरियंस बहुत बढ़िया मिलता है, जो एक अलग ही लेवल की वाइब देता है भाई। पिथौरागढ़ के कल्चर के बारे में बात करें तो मतलब काफ़ी मिक्स कल्चर है, काफ़ी यूनिक है, क्योंकि नेपाल और तिब्बत के ट्रेड रूट के पास में है, तो यहाँ के लोग मतलब काफ़ी सिंपल और फ्रेंडली होते हैं। जैसे कि आप अगर नेपाल गए होगे तो वहाँ, और पहाड़ी लोग जो होते हैं काफ़ी होमली फीलिंग देते हैं आपको यहाँ पे पहाड़ में आके। ओवरऑल पिथौरागढ़ जो है वो जगह है जहाँ आप सिर्फ घूमने नहीं आते हो, बल्कि थोड़ा रुकने, स्लो होने और नेचर के साथ कनेक्ट करने आते हो। लाइफ यहाँ पे आपकी फास्ट नहीं, थोड़ी स्लो हो जाती है, विच इज़ प्रीटी ऑसम। ये बढ़िया सा कैफे में देखा, लोकेशन बहुत गजब है यार। सामने देखो भाई, सामने ये सामने देखो भाई, हिमालय। मेरी गाड़ी में तो कील निकल ही चुकी है भाई साहब, लेकिन अभी देखो दीपक भाई की गाड़ी में कोई गड़बड़ी लग रही है। पंक्चर तो नहीं है भाई, बिल्कुल पंक्चर नहीं है, देखो पंक्चर कहीं से लग रहा है। अपन अगर पचमणी में ही करवा सकते हैं ना, तो पचमणी में ही चेंज करवा लेंगे। वो पचमणी कह रहा हूँ, मुंशियारी में ही। क्या चेंज टायर चेंज नहीं कराएंगे भाई, ऑल ओके। देख रहे थे टायर कहीं पंक्चर तो नहीं है, भाई को लग रहा था। नहीं लग रहा, पीछे का कहाँ पंक्चर है? पंक्चर होगा तो दबाना, तो भैया आपको दबाना भाई, दबाना है, आगे है। कितनी आ गया? पंचर वाला है ना, कितनी आ गया? यहाँ से लगभग ओखला कितने किलोमीटर पड़ेगा? 10-12 किलोमीटर होगा। चलो ठीक है भाई लोग, थैंक यू। हाँ चलो आगे चल के देख लेते हैं ना, और समय ओके भाई। सामने का नज़ारा है, क्या नज़ारा है भाई, वहीं जाना है अपन को। उनकी यारी, अरे यार ये बस आ गई है, अब इस बस को पार करने में बहुत टाइम लग जाएगा। चलो अपन आराम से चलते हैं। हम फर्स्ट।
थैंक यू भाई। ये एक पंचर निकली गाड़ी हमारी, इतनी बड़ी कील निकली है भाई, देखा। अभी हम इंटर्नशिप कर रहे हैं यहाँ पिथौरागढ़। लैंडस्लाइड एरिया, रुकना पड़ेगा थोड़ी देर। कौन सी नदी है ये? गैप देना पड़ेगा, वापस घूमना पड़ेगा। मेरी बाइक में कील गड़ी हुई थी, ट्यूब में नहीं घुसी, अच्छा हुआ। ट्यूबलेस टायर नहीं है मेरा। और दीपक भाई की बाइक में पूरा पंक्चर ही हो गई उनकी बाइक तो काफ़ी मतलब सीनिक और इमोशनल पार्ट दोनों हमारे ट्रिप में शामिल हो गए हैं। अब देखो सिटी वाइब ख़त्म हो चुकी है, यहाँ से धीरे धीरे जो है सीधे नेचर के बीच में अपन घुस चुके हैं। तो शुरू के कुछ किलोमीटर्स तो ग्रीन हिल्स और ओपन वैली व्यू अपन को मिल रहे हैं, देखिए। लेकिन धीरे धीरे रोड अपनी पूरी नैरो हो चुकी है अभी, और बहुत ज़्यादा ट्विस्टी भी हो गई है। ये रूट एकदम रॉ फील दे रहा है, बिल्कुल कम ट्रैफिक है, कम डिस्टर्बेंस है, सिर्फ हम लोग हैं और पहाड़ है। मुंशियारी के रास्ते में बारिश हो गई है, और देखो यहाँ पे चाय की दुकान है और साथ में पंचायत की भी दुकान है। यहाँ पे ये पूरे गाँव वाले सब यहाँ पे बैठ के आराम से बातें लड़ाते हैं और चाय लड़ाते हैं। कौन सी जगह है अंकल जी ये? बंगा पानी। यहाँ बोर्ड पे बार बार दिख के आ रहे हैं बंगा पानी 11, 10, 9। चलो अब यहाँ से मुंशियारी कितनी देर में पहुँच जाएंगे? अरे 1.5 मत बोलो, 1 बोलो यार। चला चला के पागल हुआ है टनकपुर से। हाँ 8 बजे। ऐसी परसों सुबह चले थे 8 बजे आगरा से। कल तो अपन फिर भी भाई 6 बजे पहुंच गए थे टनकपुर। चलो ठीक है, चलो निकलते हैं। उजाले में अगर पहुंच जाए तो। सूरज कितने बजे डूबता है यहाँ पे? साला मेरी बाइक तो इतनी ऊंची है कि चढ़ने से पहले सोचना पड़ता है। मुंशियारी पहुंच गए भाई, और ये तुलसी होम स्टे में रूम देखने जा रहे हैं भाई। बहुत थकावट हो गई है। हाँ जी। तो बस इसी के साथ हमारा वीडियो खत्म होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में। पसंद आया तो वीडियो जरूर लाइक कीजिएगा। गीजर चालू है ना भाई? गीजर तो अभी ऑन कर देंगे। चलो सही है भाई, सही है।